Hello students, very good morning. Today's topic 12th standard physics, diffraction of light through a single slit. इससे पहले हम लोग diffraction को पढ़ते हैं क्या होता है. Bending of light when it strikes the edge of the obstacle. देखो bending of light refraction भी होता है, लेकिन when light enter from one medium to another medium. लेकिन यहाँ पर क्या है? Bending of light due to edge of the obstacle, यानी कि धार होती है, शार्प एज होती है और वो शार्प एज से टकरा के मुड़ जाती है, उसको अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पे भी सुपरपोजिशन होता है, यहाँ पे भी एक तरीके से इंटरफेरेंस ही होता है, लेकिन ये कंसेप्ट अलग है. अंधेरा उजाला अंधेरा उजाला अंधेरा उजाला टाइप का कंसेप्ट होता है जिसमें आपको मैक्सिमम मिलता है, समझिए. तो लाइट आके मैक्सिमम सेंटर में मिलती है और उसके बाद छोटे छोटे अंधेरे उजाले चालू होते हैं, बिल्कुल बारीक जैसे परछाई पड़ती है ना, ऐसा अंधेरा, समझिए. तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन. इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जब सेम फेस कोइंसाइड्स होते थे तो आपको ब्राइट बैंड मिलता था, अपोजिट फेस कोइंसाइड्स होते थे तो आपको डार्क बैंड मिलता था. और इंटरफेरेंस में क्या होता था कि आप एक ही सोर्स से दो स्लिट बनाते थे जो कि कोहेरेंट सोर्सेज होती थी और उससे सेम फ्रीक्वेंसी निकलती थी कांस्टेंट पाथ डिफरेंस से, और आपको एक ब्राइट डार्क अल्टरनेट पैटर्न में मिलती थी और ये काफ़ी अच्छी ब्राइट होती थी और सारी की सारी ब्राइट्स लगभग एक जैसी वेट की होती थी. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे अंधेरा उजाला मिलता है, सेंटर में आपको मैक्सिमम मिलेगा. अब देखो होता क्या है, जब कोई भी वेव फ्रंट आती है, वेव फ्रंट इज अ लोकाई ऑफ द पॉइंट इन विच ऑल पॉइंट्स आर इन द सेम फेज. तो ये एक बहुत ही छोटा पोर्शन होगा, लेकिन इसको अपन ने एनलार्ज करके बनाया ताकि तुमको समझ में आए. ये वेव फ्रंट है, तो इससे क्या करा, लाइट आई और लाइट आने के बाद ये वेव फ्रंट बिल्कुल ऐसे पैरेलल हो गई. अब आप परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन वेव फ्रंट इज कॉल्ड रे. आप बहुत सारी रे बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए दो ही रे बनाई है. आप देखो, अगर कोई भी आपका लाइट है तो लाइट के अंदर इस टाइप का स्फीयर होता है और आप इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हो, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हो, ये परपेंडिकुलर आपकी रे कहलाती है. तो जब ये वेव फ्रंट अंदर जाती है और ये पॉइंट सारे के सारे बहुत सारे सोर्सेज में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि लाइट सोर्सेज में कन्वर्ट हो जाती है, और ईच लाइट सोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी वेव फ्रंट, समझिए. और इस तरह से हम लोग जब डिफ्रैक्शन देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लेकिन जब इंटरफेरेंस देख रहे थे हम लोग तो हमारे पास दो ही सोर्स थे जो कि कोहेरेंट सोर्सेज थे. अब होता क्या है कि जब लाइट रे, आप देखो ऐसे नंबर ऑफ रेज होंगी, लेकिन कुछ रेज होंगी जो आपस में पैरेलल होंगी, वो पैरेलल रेज अपन ने यहाँ लेंगी, समझिए. तो लाइट यहाँ से निकलेगी और ये लेंस इसको क्या करेगा, पैरेलल कर देगा, और इस तरह से जो रेज है, जितनी भी पैरेलल रेज है वो इसके अंदर से निकल गई. और ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये सोर्सेस कहलाते हैं, लाइट सोर्स कहलाते हैं. और ये यहाँ से जितने भी अगर हम लोग देखें तो ये जो रेज जा रही है, सीधी रेज जा रही है, ये आप देखोगे तो सीधी रेज दिखेंगी आपको, और ये सीधी रेज ऐसी जाएगी और यहाँ पर जाके वो कन्वर्ज होके यहाँ पे मिलेंगे. इससे आप देखिए यहाँ से यहाँ तक जाना और यहाँ तक जाना, यहाँ से यूँ जाना, यू कैन सी द सेम पाथ, और इस तरह से पाथ डिफरेंस हो जाता है 0. और यहाँ से जो पॉइंट से जो लाइट निकलती है, ये पॉइंट से जो लाइट निकलती है सारे के सारे सेम फेज में कोइंसाइड करते हैं और एक बहुत बड़ा उजाला मिलता है जिसको अपन बोलते हैं ब्राइट, समझिए, जिसको अपन बोलते हैं मैक्सिमा. और इस तरह से आपको पाथ डिफरेंस 0 मिलेगा और कांस्टेंट पाथ डिफरेंस मिलेगा. आपको जो वेव्स है हमेशा सेम फेज में कोइंसाइड होगी, आपको एक ब्राइट मिलेगा बीच में, इसको अपन बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा. अब होता क्या है कि जो लाइट आती है, हमने क्या पढ़ा कि जो ये रेज है आपस में बहुत सारी पैरेलल है, हमने इसको ऐसा कर दिया और यूं जा रही है, समझिए. अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि लाइट जब यूं गई तो जो लाइट सीधी गई वो तो यहाँ मिल गई, लेकिन जो लाइट थोड़ी सी टर्न कर रही, समझिए. अब जो कुछ रे ऐसी भी तो होंगी, जब कुछ रे ऐसी वाली हैं तो कुछ रे ऐसी वाली भी होगी ऊपर,
तो ये जो ऊपर जाने वाली रे है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना लेगी थीटा। मान लो ये अंधेरा, पहला अंधेरा है, मतलब पहला मिनिमा है, समझिए, पहला मिनिमा। अब मिनिमा कब बनता था? जब दो फेज अपोजिट होते थे, वो कोइंसाइड हो जाते तो मिनिमा मिलता था। तो मिनिमा मिलने के लिए आपको इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 लेने पड़ेंगे, जैसे 2 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2। तो जब आपकी स्लेट दो भागों में टूटती है, जैसे आपकी ये स्लेट है और ये स्लेट दो भागों में टूट गई, तो आप जब भी आप डिफ्रैक्शन देखते हैं तो आपकी जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ अगर लैम्डा है, उसी ऑर्डर की स्लिट होनी चाहिए, यानी उतनी बारीक स्लिट होनी चाहिए। जैसे क्या करो, आप दो जो आपकी जो ये होती है ब्लेड्स, उसको चिपका दो तो कितना बारीक छेद बनेगा, पैरेलल जो स्लिट वैसा बन जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो स्लिट होती है इसको क्या करेंगे, 2 इक्वल हाफ, क्या बोलेंगे, 2 इक्वल हाफ, 2 इक्वल हाफ में ब्रेक हो जाएगी, समझिए, यानी डिवाइड हो जाएगी, क्या बोलेंगे, डिवाइड हो जाएगी, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, समझिए। तो जितने भी इस सेंटर के ऊपर के पॉइंट्स हैं और जितने भी इस सेंटर के नीचे के पॉइंट्स हैं, दोनों किसमें टूट जाएंगे, लैम्डा बाई 2 में। तो ये भी लैम्डा बाई 2 हो जाएगा और ये भी लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो आप देखो अगर ये दो भागों में टूट जाती है तो ये वाला पॉइंट फर्स्ट वाला और 51 नंबर 100 है, फर्स्ट वाला 59, सेकंड 52, इस तरह से जाएगा। हर पॉइंट दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में, यानी कि फर्स्ट हाफ के पॉइंट सेकंड हाफ के पॉइंट एक दूसरे से अपोजिट फेज में पहुंचेंगे और दोनों लैम्डा बाई 2 के डिफरेंस में पाथ डिफरेंस बनेंगे और अपोजिट फेज में कोइंसाइड करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा फर्स्ट मिनिमा। और उस समय उस एंगल को अपन मान लेंगे θ1, उस एंगल को मान लेंगे θ1। होता क्या है कि जब आपका पाथ निकालना पड़ता है, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमें इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। व्हेन वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, तो यहाँ से लेकर वो पॉइंट का पाथ बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये हो गया पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या गया, bn। अगर ये एंगल थीटा है तो अकॉर्डिंग टू मैथ्स ये एंगल थीटा होगा। थीटा के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज और बेस किसमें होता है, हमारे पास फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सर, है ना। अब ऊपर का क्या आ गया, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन। तो आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आ रहा है, साइन में आ रहा है। तो आप क्या लोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू bn अपॉन a। तो bn इज इक्वल टू जाएगा a sin थीटा एंड bn इज द पाथ डिफरेंस। अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा मान लेंगे, तो a थीटा करके फॉर्मूला होगा। तो पहला जो मिनिमम मिलेगा आपको, पहला मिनिमा के सामने आपने क्या एंगल लिखा है, θ1 रखा है। θ1 रखने पे क्या होगा, आपकी जो स्लिट होगी वो दो भागों में टूटेगी और यानी कि 2 लैम्डा बाई 2 हो जाएगी। और 2 लैम्डा बाई 2 जब यहाँ पे जाके मिलेंगे तो सारे पॉइंट्स अपोजिट फेस पे कोइंसाइड करेंगे और वहाँ पे आपको पहला मिनिमा मिल चुका है। अब इसी तरह से सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा और फोर्थ मिनिमा रहेगा। तो सेकंड मिनिमा में ये 4 भागों में टूटेगी और अपर 2 हाफ रहेंगे, नीचे दो अपर बिलो हाफ रहेंगे, वो आपस में अपोजिट फेस पे कोइंसाइड करेंगे, आपको सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा। और इस तरह से आपको कंटिन्यूस मिनिमास मिलते जाएंगे, θ1 θ2। तो n नंबर के लिए n लगा देंगे हम लोग और इस तरह से आप बहुत सारे मिनिमास निकाल पाएंगे। अब हमारा सवाल ये उठता है कि मैक्सिमा कैसे निकालेंगे। तो जो भी मैक्सिमा है वो तो मेन मैक्सिमा ये, तो सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होगा, पहला सेकेंडरी मैक्सिमा। तो जो ब्राइटनेस सेंटर में आ चुकी है उतनी ब्राइटनेस आपको मिलेगी नहीं, उससे कम मिलेगी, बहुत कम मिलेगी, लेकिन मैक्सिमा तो मैक्सिमा ही होता। अब क्या होगा, हमने इंटरफेरेंस पैटर्न में पढ़ा था कि अगर ब्राइट फ्रिंज आपको चाहिए तो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 तो डार्क। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब हम ये स्लिट को 3 इक्वल पार्ट्स में काटेंगे, जब ये स्लिट 3 इक्वल पार्ट में कटती है तो क्या होता है, जब ये स्लिट 3 इक्वल पार्ट में कटेगी तो आपकी स्लिट है ये 3 इक्वल पार्ट में कट गई भैया, ये 1 हो गया और ये 2, ये 3 इक्वल पार्ट हो गया, 1 2 और ये 3। तो ये जो
ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट आपस में अपोजिट फेज में जाएंगे और ये अपोजिट फेज में जाके लैम्डा बाई 2 फेज डिफरेंस में अपोजिट फेज में जाके अंधेरा करेंगे, यानी कि मिनिमा बनाएंगे। लेकिन ये लाइट तो पहुंच गई वहां पे, ये लाइट तो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, ये लाइट तो कैंसिल हुई नहीं, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे नजर आएगा और ये आपको मिलेगा फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। और इस तरह से आपको अलग अलग एंगल, उसको थीटा डैश ले लेना, तो थीटा 1 डैश थीटा 2 डैश, तो हमारा क्या होगा, पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 रहेगा। और इस तरह से आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट किसी एज से टकराती है, शार्प एज से टकराती है, तो वो थोड़ी सी बैंड हो जाती है, यानी कि अगर यहाँ पे अगर आपका वो है, आपका ये सॉलिड सरफेस है, यानी कि ओपेक सरफेस है, यहाँ से टकरा के लाइट थोड़ा नीचे, तो इसके लेवल में उजाला ना जाकर थोड़ा नीचे आ जाता है, तो ये बैंडिंग होती है ना लाइट की, इसको अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन। और यही सिंगल स्लिट के थ्रू डिफ्रैक्शन है। और आप ये पढ़ लेना, अच्छे से मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, और मेन पॉइंट ये लिखो कि कब मिनिमम मिलता है, कब मैक्सिमम मिलता है। और उसके बाद आपको ये ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखो, आपको पहला ऐसा बड़ा बना लेना और फिर ऐसे छोटे छोटे बनाते चले जाना, यानी इसकी हाइट क्या होगी, छोटी होती जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, इसकी जो चौड़ाई और हाइट है, इसकी भी चौड़ाई और हाइट उतनी रखना, तो ये कहलाता है मैक्सिमा, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा कहलाता है। और जो बाकी जो मैक्सिमाज है उनकी हाइट कम होती जाएगी। तो ये ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, डेरिवेशन करना पड़ेगा। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।